कल हमने कोणों के बारे में, रेखा के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने कोणों के और रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था कि रेखाएं थी वो दो निश्चित जो बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी को क्या रेखा जो खींचा जाता है उसको रेखा कहते हैं। समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब हमने देखा था। कोण देखे थे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, ये सारे 5 जो कोणों के प्रकार थे वो हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि इनसे जो आकृतियां, इन रेखाओं से जो आकृतियां बनती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आकृतियों के बारे में, किसके बारे में? अब आकृतियां कौन कौन सी बनती हैं? कई आकृतियां बन जाती है रेखाओं से। सबसे पहले आता है त्रिभुज। यानी देखो ये एक रेखा है ए और बी। अब एक रेखा ये कह दी मान लो सी और इसको बी से मिला दिया तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब, अब इसकी परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार आते हैं। सबसे पहले आकृति में हम क्या देख रहे हैं? त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। क्या कहेंगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। अब उसके पश्चात आते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, यहां पर एक आता है कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर इसमें पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में हम बांटते हैं। इसमें वृत्त कोण और सरल कोण का नाम नहीं आएगा कहीं पर भी, क्योंकि त्रिभुजों का सरल कोण और अधिक कोण वाले नहीं बनते, फिर वो आकृति बदल जाती है। चतुर्भुज की बन सकती है, अन्य बन सकती है, लेकिन इसकी नहीं बनती है। त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार के: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों ही कोण न्यून हो उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एक त्रिभुज होता है, इसके तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ये याद रखना आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। जैसे मान लो ये कोण 50 डिग्री का है, ये तीनों बने गए हैं 70, 50, 60, तीनों ही न्यून है, तीनों ही कोण न्यून है, तीनों का मान 180 हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। ये नहीं कि मान लो कि ये कोण आ गया, ये त्रिभुज है, ये यहाँ पर 40 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और ये 110 डिग्री का है। अब ये
न्यून कोण नहीं है। दो तो कोण न्यून है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, अधिक है, अधिक है ना, तो ये नहीं है। न्यून कोण कौन से, तीनों ही कोण न्यून हो, तीनों ही कोण न्यून हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण आपको दिखा दिया। इसी प्रकार आता है समकोण। समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण किसका हो, 90 डिग्री का हो। जैसे ये एक रेखा है और ये कोण एक बनाया गया 90 का, और अब ये जो त्रिभुज बना ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यानी जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो, उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर तीसरा नंबर आता है अधिक कोण। अधिक कोण में कम से कम एक कोण है वो अधिक हो, यानी अधिक कोण हो। जैसे ये 105 डिग्री का है, ये 105 का है, ये मान लो 35 का है और ये 50 डिग्री का है, ये 40 का। तीनों का मान 180 हो रहा है। एक कोण अधिक है तो इसका मतलब ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तीनों की परिभाषा याद हो जाएगी। तीनों कोण न्यून हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज है, एक कोण समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज है, और जिसका एक कोण अधिक है यानी 90 से बड़ा है तो वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। चाहे आप किसी प्रकार का ले सकते हो, यहाँ पर आप कोण बड़ा भी ले सकते हैं कि अधिक कोण में ये एक है और मान लो कि एक रेखा ये है और ये कोण बन रहा है, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि एक और ये 90 से बड़ा है। समझ में आ गई? तो इसमें ये तो हो गए कोण के आधार पर। अब इसका दूसरा आता है बी पॉइंट, ये भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन से आते हैं, इसमें एक तो आता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ये तीन प्रकार से है। समबाहु त्रिभुज, बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज यानी सम बराबर, बाहु भुजा यानी तीनों भुजाएं बराबर हों तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज हमने बनाया जिसमें ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ABC, यानी AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या कहलाई, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर दूसरा नंबर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, जिसमें दो भुजाएं बराबर हों।
जैसे ये भुजा दोनों बराबर है, यानी AC बराबर BC, ये दोनों बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, चाहे कोई सी भी हो, जरूरी नहीं कि AC और AB बराबर हो, AB और AC भी बराबर हो सकती है, AB और AC बराबर हो सकती है, या AB और BC बराबर हो सकती है। कोई भी 2 भुजा बराबर हैं तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? त्रिभुज के प्रकार में कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। फिर देखा भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये 3 प्रकार के त्रिभुज देखे। अब इनका त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल होता है। इसका परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है परिगति, यानी तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप है। तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं तो वो उसका क्या है? परिमाप है। क्षेत्रफल सबका अलग अलग है। न्यून कोण अधिक कोण का क्षेत्रफल तो हीरा सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। हीरोन सूत्र जो पहले तो S अर्ध परिमाप निकाला जाता है, S A + B + C / 2, और फिर इसका हीरा सूत्र लगाया जाता है। √ S - A, S - B और S - C, ये सूत्र लगा के इसको हल किया जाता है। और कौन से को? चाहे विषमबाहु का है, अधिक कोण का है या न्यून कोण का है, इनको हम किसके द्वारा हल करते हैं? हीरोन सूत्र के द्वारा इनको हल करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तब की बात है ये। पहले अर्ध परिमाप, S का मतलब है अर्ध परिमाप। जैसे ये हमारा त्रिभुज बनाया गया है, ये त्रिभुज है A, B और C, ये मान लो 4 सेमी है, ये 3 सेमी है और ये 5 सेमी है। तो अर्ध परिमाप निकालते हैं तो 4 + 3 + 5 इनको जोड़ते हैं और जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो S का मान 6 हो गया। अब यहाँ पर इसमें रख देते हैं 6 - 4, 6 - 3, 6 - 5, ये घटा लेते हैं, अंडरूट को हल कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल के इसको हल कर देते हैं, तो ये हीरोन सूत्र के द्वारा आता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो √3a²/2, ये इसका सूत्र होता है। समझ में आई ये बात? ये इनके क्षेत्रफल निकालने के और परिमाप ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। ये तो बात हो गई त्रिभुज की। अब इसके अलावा अन्य आकृतियां बनती हैं। अन्य आकृतियां बनती हैं जिसमें चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। यानी कोई भी आकार हो सकता है, ये A,
बी, सी और डी, ये चार भुजा है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हमने क्या कह दिया? चतुर्भुज कह दिया। कोई भी आकृति बन सकती है, यानी जिसमें चार ही भुजा हो, ये सब क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज कहलाते हैं। अब चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आयत, आमने सामने की भुजा बराबर हो और 90 डिग्री के कोण बनते हो, वो आयत कहलाता है। वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको वर्ग कहते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन कोण आसन कोण हो। क्या हो? आसन कोण, यानी दोनों कोणों का मान 180 डिग्री हो नीचे वालों को, वो समांतर कोण कहलाते हैं। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर नहीं हो, या जो कोण हो वो आसन कोण हो, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो, उसको समलंब चतुर्भुज कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? समलंब चतुर्भुज कह देते हैं। ये हुए आपके चतुर्भुज। इसी प्रकार पंचभुज है, षष्ठभुज है, ये बनते हैं। और घन घनाभ, एक होता है घन घनाभ। घन घनाभ जैसे ये हमारा डस्टर है, ये घनाभ आकृति का है, यानी इसमें फलकों की संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6। इसका चित्र हम किस प्रकार से बनाते हैं कि जैसे ये आकृति है, आपने एक आयत बना लिया और इस आयत को इस प्रकार से आगे निकाल दिया और इनको मिला दिया। ये जो आकृति बनी, ये किसकी बनी? घनाभ की बनी। इसके 6 फलक हैं और 6 फलक अगर बराबर हैं तो वो घन हो गया। यानी ये मकान है, इसके देखो 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सी आकृति हुई? घनाभ आकृति हुई। और अगर 6 बराबर हैं, 6 फलक बराबर हैं, तो उसको क्या कह देंगे हम? घन। उसको क्या कह देंगे? घन कह देंगे। और जिसके असमान है उसको हम क्या कहते हैं? घनाभ। जिसकी आकृतियां अलग अलग बन रही हैं उसको हम क्या कह देंगे? घनाभ। ये आपकी ठोस आकृतियां हैं। कौन सी आकृतियां हैं? ठोस आकृतियां हैं। आप प्रिज्म का चित्र भी सीखेंगे कि प्रिज्म किस प्रकार से बनाया जाता है, कि एक इस प्रकार से जो आकृति बनाएगी और ठीक इसी प्रकार की आकृति आपने बनाई। ये जो आकृति बनाई, ये आपका प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। त्रिभुज का प्रिज्म बना दिया। इन फलकों को भी खोला भी जाता है। इन फलकों को क्या किया जाता है? खोला भी जाता है। खोल के भी इनकी आकृति इसी प्रकार से आपका बेलन आता है। ये एक आकृति होती है बेलनाकार। जो आपके जैसे पाइप होता है वो कौन से आकार का होता है? बेलनाकार होता है। कौन सा आकार होता है? बेलनाकार। एक होता है शंकु। क्या होता है? शंकु। ये आकार होता है वो क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। क्या कहलाता है? शंकु। इसी प्रकार के कई आकृतियां आप घर में और देख लेते हैं। एक देखो ये है, इसको हम गोला भी कहते हैं। और आप देखते हो तो ये क्या है? ये गोला है। और बेलन भी, इसको वर्त भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वर्त। देखो बेटा, वर्त और बेलन गोले में फर्क है। गेंद आपकी वो गोलाकार है, गोल है। वर्त भी गोल ही होता है। टायर है, टायर को देखो चारों तरफ से तिरछा बना हुआ है, वो क्या है? वर्ताकार है। टायर है वो क्या है? वर्ताकार है। जबकि आपकी गेंद है, बॉल है, फुटबॉल, गोला है, ये जो फेंकते हैं ना थ्रो, वो सब क्या है? गोले होते हैं। और गोल आकृति वर्त की होती है, लेकिन वो चारों तरफ से ढलवा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। जैसे टायर आपका देखो,
गोल होता है ना चारों तरफ से, फुटबॉल की तरह थोड़ी है गोल एकदम, वो क्या है वृत्तीय, जिसकी दोनों में ही त्रिज्या होती है, ये इसको कहते हैं त्रिज्या। और पूरी रेखा होती है उसको व्यास कहते हैं, बाहर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। ये मुख्य रूप से आपकी ठोस आकृतियां थी जिसके बारे में आज बताया। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कह दिया, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कह दिया। त्रिभुज के भी कई प्रकार थे, चतुर्भुज के प्रकार भी मैंने आपको बताए कि वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये आपके चतुर्भुज थे। उसके पश्चात घन, घनाभ, पंचभुज, जिसके 5 भुजाएं हैं वो पंचभुज है, 6 भुजाएं वो षष्ठभुज है। लेकिन घनाभ ये अलग चीज है जिसके आमने सामने के फलक बराबर होते हैं और तीनों फलक असमान है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों अलग अलग है तो वो घनाभ है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बराबर है तो वो क्या है घन है। फिर बेलन, शंकु और गोले या वर्ग, ये सब आकृतियां हमने आज देखी। इसके बारे में मोटा मोटी अध्ययन किया और पूर्ण रूप से इसको बाद में जब सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे तो उसमें देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक या अगला जो वीडियो आएगा वो आपके सिलेबस से संबंधित शुरू हो जाएगा। ये तो इतने दिनों तो आपका बेसिक चला, अब जो एक का जो आपका चैप्टर है, एक की जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट करेंगे बेटा आगे। जो नेक्स्ट जो सोमवार को वीडियो आएगा उसमें आप यही देखेंगे। जय हिंद।